हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन सी वीडियो में। और हम सभी आज प्यारे साथी क्लास 10th मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। और हर वर्ष पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम फोकस करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इस प्रश्नों में जो प्रश्न दिए गए हैं अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, और उन्हीं प्रश्नों को हम आज बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कोई भी चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको त्रिकोणमिति की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको उससे रिलेटेड टॉपिक जरूर लाऊंगा और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। प्रश्न संख्या आपके सामने दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 है कि एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -7 और 10 है। तो हमें उसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। प्यारे साथी, मैंने आपको बताया था कि कोई भी द्विघात बहुपद किस रूप में होता है। अगर आप देखेंगे तो कोई भी द्विघात बहुपद x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग शून्यकों का योग इंटू x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या होता है प्यारे साथी। तो चलिए बात करते हैं। पेन थोड़ा नहीं चल रही थी, चेंज किया हमने। तो x² माइनस इन ब्रैकेट के अंदर शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल होता है। क्या होता है प्यारे साथी? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये आपका फॉर्मूला होता है। पेन थोड़ा दिक्कत कर रही थी। अब चलिए अब हम बात करते हैं। तो x² माइनस ब्रैकेट के अंदर शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 7 और 10 दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब जो ये -7 है ये आपका शून्यकों का योग है, और जो 10 है वो आपका शून्यकों का गुणनफल है। तो अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी तो ध्यान से समझिएगा, हम यहीं पर रख देंगे तो सबके मान, क्योंकि x² माइनस शून्यकों का योग क्या दिया गया है? -7 दिया गया है। -7 रखा और बाहर x लगाया, प्लस शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो 10 दिया गया है। 10 हम रख देंगे क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, और बराबर हमने लगा दिया है 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस माइनस प्लस 7 का x में गुणा होगा 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। यानी हम कह सकते हैं अतः वह बहुपद बराबर, अतः वह बहुपद, अतः वह बहुपद बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। और यही आपका प्यारा सा आंसर है। देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे ही प्रश्नों को हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। ज़्यादा कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये प्रश्न सॉल्व नहीं होंगे। आप एकदम आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि प्रश्न संख्या 2 है। अब आप इसे ध्यान से समझिएगा आखिर कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। अब अगर हम बात करें प्यारे साथी कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसका शून्यक हमें ज्ञात करना है, तो हमें इसका गुणनखंड करना होगा। तो चलिए हम इसका गुणनखंड करते हैं। यानी x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 का हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो भैया गुणा करने पर 8 लाना है, और जोड़ने या घटाने पर क्या आए? 2x आए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो x² माइनस 4 में से 2 जाएंगी तो 2 बचेगा, और 4 दूनी 8 होता है, और ब्रैकेट के बाहर x लगाया -8 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे साथी अब आप ध्यान से समझिएगा, तो ये x² हो जाएगा,
और माइनस अंदर जाएगा तो -4x और ये +2x हो जाएगा और -8 = 0 हो जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो यहाँ पर दो दो युग्म बन गए हैं। हम यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x - 4 बचा। यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे तो भी यहाँ x - 4 = 0 बचेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x - 4 और x + 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम इसका शून्य ज्ञात करें तो दोनों को क्रमशः हम 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि x - 4 = 0 हो जाएगा। तो x बराबर आपका आएगा +4। इसी तरह अगर हम x + 2 = 0 कर दें तो x बराबर आ जाएगा हमारा -2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम लिखना चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, अतः शून्य के बराबर, अतः शून्य बराबर 4, -2 और यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया। देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। इसके बाद चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे साथी, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। आप देखेंगे तो प्रश्न कह रहा है कि पहला प्रश्न है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0 में बताइए कि रेखाएं समांतर होंगी, समपाती होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि जो रेखाएं हैं ये समांतर होंगी, समपाती होंगी या क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। प्यारे साथी तो ध्यान से समझिएगा कैसे हमें सॉल्व करना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्यारे साथी आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि हमें पहले वैल्यूज को लिख लेना है, क्योंकि हमें इसमें अनुपातों के रूप में पहले लिखना पड़ेगा। a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का मान ज्ञात करना होगा और फिर हमें पता करना होगा कि ये समांतर होंगी, समपाती होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो प्यारे साथी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी समीकरण किस रूप में लिखा जाता है। तो कोई भी समीकरण किस रूप में लिखा जाता है, a1x + b1y + c1 = 0 होता है और a2x + b2y + c2 = 0। यानी कि कोई भी जो ऐसा समीकरण होता है वो इस रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। यानी कि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में लिखा जाता है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2। यानी हम कह सकते हैं कोई भी रेखीय समीकरण इस रूप में लिखा जाता है। अब अगर हम बात करें तो इससे कंपेयर करेंगे इस समीकरण का, तो अगर हम यहाँ पर a1 का मान निकालें तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम a2 का मान निकालें तो a2 हमारा 7 हो जाएगा। अब हम इसी तरह अगर हम b1 का मान निकालें मेरे प्यारे साथी तो -4 हो जाएगा और b2 का मान निकालें तो +6 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम c1 का मान निकालें तो 8 हो जाएगा और c2 का मान निकालें तो 9 हो जाएगा, वो भी -9। तो ऐसे में 3 मान पता चल गए। अब आपको पता होगा, अब हम इनके रेशियो पता कर लेंगे। पहले हम ज्ञात करेंगे प्यारे साथी a1/a2। पहले हम ज्ञात करेंगे a1/a2 का मान। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो a1 आपका 5 है, a2 आपका 7 है, तो ये हो गया आपका 5/7। इसी तरह हम b1/b2 का मान ज्ञात कर लेंगे तो b1/b2 बराबर हो जाएगा, b1 आपका है -4, b2 आपका है +6, काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी ये -2/3 आया है मेरे प्यारे साथी। अब यहाँ पर हम c1/c2 भी ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता चला कि यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे साथी कि जो हमारा a1/a2 है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। यानी कि जो ये इसका मान आया है 5/7 वो -2/3 के बराबर नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब प्यारे साथी a1/a2, ये आपकी NCERT बुक का ही है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के
तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। यानी तो हम लिख सकते हैं अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। यानी कि जब ये कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या होती हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी होंगी इस कंडीशन में। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। इस प्रश्न की बात करें मेरे प्यारे साथी तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर x² - 3x - 10 = 0 की मूल ज्ञात करने हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, 2 अंक का प्रश्न होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर बन रहा है कि गुणा करने पर 10, जोड़ने या घटाने पर -3x आना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो x² - 3x - 10 ये आपका दिया गया है इक्वेशन। इसका हमें गुणनखंड करना है तो x² - 5 में से 2 जाएंगी तो 3 बचेगा और 5 दूनी 10 होता है, -10 ये आपका बनेगा युग्म। अगर हम इसे और सॉल्व करते हैं तो x² - 5x और -+2x - 10 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 युग्म आपके बन गए हैं। यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो x - 5 बचेगा और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x - 5 बचेगा, =0 हो जाएगा। यानी कि अगर इसका गुणनखंड ज्ञात करें तो x - 5 एक ब्रैकेट में और x + 2 एक ब्रैकेट में =0 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को आप निकालें मेरे प्यारे साथी तो x बराबर हो जाएगा, x - 5 बराबर हो जाएगा 0 के और x बराबर हमारा आ जाएगा प्लस, ऐसे ही +5। ऐसे ही अगर हम x + 2 = 0 का मान निकालें तो x बराबर आ जाएगा हमारा -2। यानी 2 मान हमें पता चल गए हैं यहाँ पर। अगर हम इसे अब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे साथी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः शून्य के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। अब हम लिखेंगे अतः शून्य बराबर 5, -2 और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे आखिर हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये आंसर आपका आ गया। ऐसे ही हम प्रश्नों को आगे भी सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न की बारी है, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए मेरे प्यारे साथी, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया क्या गया है आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या आपको क्या दी गई है मेरे प्यारे साथी, 7 सेंटीमीटर दी गई है और तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो आपकी हाइट है यानी कि h मान लेते हैं तो h हमारा 8 सेंटीमीटर दिया गया है और हमसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं आता तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि लंबवृत्तीय बेलन का या बेलन का लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। तो इस फॉर्मूले पर अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम रख देंगे प्यारे साथी 2 × पाई की जगह पाई का मान 22/7 इंटू आर की जगह आर का मान 7, h की जगह h का मान 8, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 होता है इंटू 8 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा तो 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 के 2, 3 हासिल ऊपर आई और 8 चौक 32, 3 35 होता है यानी 300 यहाँ पर आया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो देखिए कितना आसान है, आपको फॉर्मूला आता है तो प्रश्नों को आप यूं चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको आता है, आपने लिखा जैसे कहा गया कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h है,
2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 8 हो गया 22 तो 44 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 चौक 32 के 2 3 हासिल ऊपर है और 8 चौक 32 3 35। तो यहाँ पर 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हमारा बहुत ही बेहतरीन है, आपके सामने दिया गया है कुछ ऐसा प्रश्न और इसे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे साथी, अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि बिंदुओं 5,0 तथा 12,-12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है प्यारे साथी, उसे आप जान लीजिए। यहाँ पर दो निर्देशांक दिए गए हैं, एक 5,0 दिया गया है और एक -12,0 दिया गया है। तो जो बिंदुओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला होता है, इसे हम क्या कहते हैं प्यारे साथी? दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम रखेंगे मेरे प्यारे साथी मानों को। तो अंडर रूट अगर हम बात करें तो x1 हमारा क्या है? 5 है, तो 5 - x2 आपका 0 है का होल स्क्वायर प्लस y क्या है आपका? -12 है और -y2 क्या है? 0 है का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बराबर अंडर रूट, ये 25 हो जाएगा प्लस 12 बरहियम 144 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। अब आप ध्यान से समझिएगा तो यहाँ पर अंडर रूट आएगा 169। 25 में जब 144 आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 169 आएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 169 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 13 का वर्ग होता है तो हम इसे 13 × 13 लिख सकते हैं। एक जोड़ा बना, यानी इसका जो दूरी आया वो 13 इकाई आया और यही आपका आंसर हो गया है प्यारे साथी। अब आप समझेंगे तो आप लिख सकते हैं अतः बिंदुओं 5,0 के बीच की दूरी 13 इकाई है। हम लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो परीक्षा में ऐसे लिखने से अंक अच्छे मिलते हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 के मध्य की दूरी 13 इकाई या 13 यूनिट होगी है, और यही आपका प्यारा सा आंसर। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे साथी, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना हमारी पहली संख्या, क्योंकि दो संख्याओं की बात कही है तो हमने मान लिया कि माना पहली संख्या बराबर है x के। अब पहली संख्या हमने x मानी है तो हम मान लेंगे माना दूसरी संख्या बराबर है y के। अब यहाँ पर आप देखिएगा मेरे प्यारे साथी ध्यान से, तो यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। जो दो संख्याएं हैं उनका अंतर 26 है, यानी कि हम लिख सकते हैं अब प्रश्नानुसार जो कहा जा रहा है उसे लिख दीजिए। तो प्रश्नानुसार अगर हम बात करें यहाँ पर प्यारे साथी, तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, यानी कि पहली संख्या में से जब आप दूसरी संख्या घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वो 26 आएगा, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो ये इक्वेशन आपका क्या है? फर्स्ट है प्यारे साथी। और इसे प्रश्नानुसार हमने लिखा। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है, यानी जो द्वितीय शर्त है हम लिख सकते हैं कि द्वितीय शर्तानुसार अगर हम द्वितीय शर्त की बात करें मेरे प्यारे साथी, तो द्वितीय शर्त आपकी कह रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं जो एक संख्या यानी कि पहली संख्या है वो x है और दूसरी y है, और जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है, यानी कि x बराबर है y का 3 गुना। यानी अगर हम मान निकालें तो ये 3y जब इधर हम लाएंगे तो ये -3y हो जाएगा इक्वल टू 0 के, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा।
तो 2 इक्वेशन आपके बन गए हैं प्यारे साथी। अब हम इसे थोड़ा प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, अब बारी है हमारे समीकरण 1 में, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 जो है प्यारे साथी वो आपको दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 26। यहाँ पर हम थोड़ा परिवर्तन करते हैं। अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर हो जाएगा 26 प्लस वाई, क्योंकि ये y आपका इधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में था लेकिन बराबर के जब उधर गया तो आपका प्लस में हो गया। तो x बराबर हो गया 26 प्लस वाई, और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये तीसरा इक्वेशन आपका है और तीसरा समीकरण आपका है प्यारे साथी। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम 2 में रखेंगे प्यारे साथी तो x की जगह x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 3y इक्वल टू 0 था, तो x की जगह x का मान रखेंगे तो 26 प्लस वाई हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के प्यारे साथी। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तो ये 26 उधर जाएगा 0 के उधर तो माइनस में हो जाएगा, तो ये और यहाँ पर माइनस 3y ये प्लस का, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 26। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान निकालेंगे तो 26 अपान 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 13 बार में, यानी कि y का मान जो आया है वो आया है 13। y बराबर 13 आपका आ गया है। तो y का मान तो हमें 13 पता चल गया, यानी कि दूसरी संख्या हमें पता चल गई। लेकिन अब हमें पहली संख्या भी ज्ञात करनी है, तो इस y का मान हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे तो हमें पहली संख्या भी पता चल जाएगी। तो अब हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान जब हम प्यारे साथी समीकरण 3 में रखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, समीकरण 3 आपका दिया गया है x बराबर 26 प्लस वाई, तो हम यहाँ पर रख देंगे, यानी कि x बराबर आपका 26 प्लस वाई है। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे तो x बराबर 26 प्लस वाई की जगह y का मान 13 हमने रख दिया, यानी x बराबर आपका क्या आ गया है, x बराबर आपका 39 आ गया है, सॉरी क्या आ गया है 39 आ गया है। x का मान जब 26 में 13 जोड़ोगे तो 39 आएगा। तो अब हम कह सकते हैं अतः हमारी पहली संख्या x बराबर क्या है 39 है। और अगर हम बात करें दूसरी संख्या जो कि y है, y बराबर आपका क्या है 13 है, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है। प्रश्न संख्या 7 एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है, और आई होप आपको ये प्रश्न भी अच्छे से सॉल्व करना आ गया होगा। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ इसे ज़रूर प्रैक्टिस किया कीजिए। आप इसे वीडियोस के साथ नोट करते हुए चलिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कीजिए, कोई क्वेश्चन भी लिख दिया कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करा दिया करूँगा एकदम बेहतरीन तरीके से। और आई होप आपको आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।